ਉਹ ਬਿੱਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੱਟ ਮਹਿਕਮਾ ਪੂਰਾ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਮਹਿਕਮਾ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਸਭ ਦਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਘੱਟ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਸੁਣਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਅਤੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆ ਜਾਓ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ 95 ਦਿਲਜੀਤ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ एक्सीडेंटल PM बहुत इधर की फिल्में जो रिलीज हो रही हैं। ऐसा लग रहा है दिलजीत दोसांझ और कंट्रोवर्सी की पक्की दोस्ती हो गई है। मतलब दिल्यूमिनाटी कॉन्सर्ट के चलते इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज और हेडलाइंस में दिलजीत रहे, उसके बाद से लगा कि अब थोड़ा रिलीफ होगा, लेकिन तब आई ये फिल्म पंजाब 95। हो गई है ये डीले। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सबसे पहले जो ताजा हेडलाइन है, जो ताजा खबर है इस फिल्म को लेकर, वो है क्या, ये किस सब्जेक्ट पर बनी है, सेंसर बोर्ड को इससे क्या आपत्ति है, कैसे कंगना और दिलजीत की किस्मत ऑलमोस्ट सेम ट्रैक पर चल रही है, एंड क्या इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई एंगल है। ऑल ऑफ दिस इन दिस वीडियो। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की। क्या है पंजाब 95? एक पॉलिटिकल थ्रिलर है स्टारिंग दिलजीत दोसांझ, नाम ही काफी है। द बिगेस्ट ever पंजाबी पॉप स्टार सेंसेशन that we have witnessed in today's time। ये फिल्म आधारित है जसवंत सिंह खालरा की लाइफ और डेथ पर। इस फिल्म को 7 फरवरी को रिलीज होना था ग्लोबली, और दिलजीत ने कहा था कि इसमें कोई कट्स नहीं होंगे क्योंकि ग्लोबली दे थॉट वी कैन डू दैट। लेकिन मंडे को 20 जनवरी को दिलजीत ने इंस्टाग्राम पर लिखा, वी आर सॉरी एंड इट पेन्स अस टू इन्फॉर्म यू दैट पंजाब 95 विल नॉट रिलीज ऑन 7 फरवरी ड्यू नहीं तो कल ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਦੇਖ ਲਓ फ्राइडे ਨੂੰ। सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड आवर कंट्रोल। फिल्म के डायरेक्टर हनी त्रेहान ने भी स्टोरी डाली, पंजाब 95 पे कांटा लगाया और पंजाबी में साथ में लिखा तक्का। तक्का अक्सर पंजाबी में तब कहते हैं जब हम इनजस्टिस की बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं फिल्म का सब्जेक्ट क्या है। चलिए, आपने कंट्रोवर्सी या न्यूज हेडलाइन तो समझ ली, लेकिन ये फिल्म आखिरकार किस सब्जेक्ट पर बनी है जो इतना कंट्रोवर्शियल है? इसके लिए चलते हैं मिड। उस सब्जेक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਇਓਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਐਸੇ ਹੋਰ ਕਰੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਲਾਈਕ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਆਲਰੇਡੀ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਝੱਲੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੰਗੇ ਦੁੰਗੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਬਟ ਸਟਿਲ ਲਾਈਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ना। मिड 1980s टू मिड 1990s ऑफ पंजाब। इस वक्त पंजाब में इंसर्जेंसी का जोर था। हिंदी में इंसर्जेंसी को क्या कहते हैं? विद्रोह, एक तरह से रिवोल्ट। किनके द्वारा? खालिस्तान मूवमेंट के सेपरेटिस्ट द्वारा। सेपरेटिस्ट ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, वो लोग जो अलग अपनी स्टेट चाहते हैं। ये खालिस्तान मूवमेंट अपने फेजेस से गुजर रहा था, लेकिन फिर आया इंडियन आर्मी का ब्लू स्टार ऑपरेशन। सो 1984 में सिखों की सबसे बड़ी होली श्राइन गोल्डन टेम्पल यानी श्री दरबार साहिब के अंदर मिलिटेंट्स को निकालने के लिए इंडियन आर्मी ने ये ब्लू स्टार ऑपरेशन कैरी आउट किया। क्यों? ਬਟ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਕੱਲਾ ਕਰਦੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ? ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਡਰ ਪਾ ਦਈਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਖੜੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਈਏ? ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ एक ओरिजिनल जो थॉट सीगा पीछे वो भी तो सामने आना चाहिए। क्योंकि अंदर एक मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, इससे सिखों ने काफी ज्यादा ऑफेंस लिया, उन्होंने इसे क्रिटिसाइज किया और सिख रिलीजन पर एक तरह से इसे अटैक की तरह देखा गया। लेकिन ये मामला, ये मुद्दा तब बड़ा हुआ जब 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के ही 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने उन्हें मार दिया। तो बात यहां पर रुकनी नहीं थी। टेररिज्म, करप्शन, ब्रुटैलिटी अपने पीक पर पहुंच गई, और ये सिर्फ पंजाब ही नहीं, ये आग दिल्ली तक भी पहुंची और देखा गया कि पुलिस सिंगल आउट करने लगी सिखों को, बिकॉज ऑफ कोर्स आप देखते ही किसी सिख को पहचान सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई द ब्रुटैलिटी ग्रू ऑन सिख्स। अब यहां आते हैं जसवंत सिंह खालरा, एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। 1984 और 1994 के बीच, यानी एक दशक के बीच में, इन्होंने कई रिपोर्ट्स और रिसर्चेस की और कई खुलासे किए सिखों की इलीगल किलिंग के खुलासे। इनकी रिसर्च में इन्होंने बताया कि 25,000 इलीगल किलिंग्स हुई हैं इस पीरियड के दौरान, इस 10 सालों में। उन्होंने ये भी कहा कि 2000 तो पुलिस ऑफिसर्स ही मारे गए हैं। उनके हिसाब से वो पुलिस ऑफिसर्स थे हु रिफ्यूज टू कोऑपरेट। इन्होंने ये रिसर्च 3 मेजर एरियाज में की थी, अमृतसर, तरन तारण और मजीठा। अब
ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਓਵਰਆਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 25,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਰਚ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ। रेप्स की तो गल ही साइड ते छड़ दो ना, ये सिर्फ मरे की गल करो। आता है 1995 का 6 सितंबर का दिन। जसवंत अपने कबीर पार्क के घर के बाहर गाड़ी धो रहे थे और वहां से पुलिस वाले उन्हें उठा के ले जाते हैं। उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं रहता। ही मिस्टीरियसली डिसअपीयर्स। वो शख्स जो मौजूदा सरकार पुलिस को आईना दिखा रहा होता है और उनके अगेंस्ट रिसर्चेस पेश कर रहा होता है, अगर वो ऑल ऑफ अ सडन वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है, तो हम सबको पता है उसके साथ क्या होता है। जसवंत एक लापता ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਵਿਆਹ ਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ, ठीक है। तो वो बैंक में काम किया करते थे और वो शिरोमणि अकाली दल के साथ भी एसोसिएटेड। साल 2005 में 4 पुलिस ऑफिसर्स को अरेस्ट किया गया, उन्हें अगवा करने के और उन्हें मारने के जुर्म में। अब आ जाते हैं सेंसर बोर्ड पर। सेंसर बोर्ड को क्या प्रॉब्लम है इस फिल्म के साथ? पहली बात, इस फिल्म का नाम पहले कल्लूकारा होने वाला था। पंजाबी वर्ड कल्लूकारा का मतलब मासकर है, जिसे हिंदी में कहेंगे हत्याकांड। इस नाम से प्रॉब्लम के अलावा सेंसर बोर्ड को 120 कट्स चाहिए थे। अभी किस तरह के कट्स हैं? रिपोर्ट्स की माने तो कहा गया कि जसवंत सिंह ये नाम मेंशन ना किया जाए, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट का नाम हटाया जाए, नेशनल फ्लैग ना दिखाया जाए और कनाडा और यूके के जो रेफरेंसेस हैं उन्हें भी रिमूव किया गया। पिछले साल अक्टूबर में कि सारा कुछ ही खत्म कर दो, यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो गुरुद्वारों की एक गवर्निंग बॉडी है, उन्होंने अकाल तख्त को लिखा एक मेमोरेंडम। अकाल तख्त सिखों की सबसे बड़ी रिलीजियस गवर्निंग बॉडी है। अकाल तख्त ने एक कमेटी फॉर्म की 3 मेंबर्स की और रिक्वेस्ट की मेकर्स को कि वो उन्हें फिल्म दिखाएं। उधर खालरा's वाइफ परमजीत कौर खालरा also criticized censor board's proposed cuts, और उन्होंने कहा कि हमारी पूरी फैमिली इस फिल्म को अप्रूवल दे रही है, so what's the problem that you have? So अकाल तख्त की कमेटी बनी और उसका क्या हुआ उस पर अभी क्लैरिटी नहीं है। On the other hand, खालरा's family is in full support of the film। अब इंटरनेशनल लेवल पर आ जाते हैं। साल 2023 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को स्क्रीन किया जाना था। इंडिया के बाद कनाडा में सेकंड लार्जेस्ट सिख पॉपुलेशन है। एक पब्लिकेशन वैरायटी के हिसाब से प्रीमियर डेट से एक दिन पहले उस फिल्म को वहां से निकाल दिया गया। पब्लिकेशन वैरायटी के हिसाब से देयर वर पॉलिटिकल फोर्सेस एट प्ले। सो इंडिया में ये रिलीज नहीं हो पा रही थी, ग्लोबली एक फिल्म फेस्टिवल से निकाली जा चुकी थी। थर्ड थिंग, ग्लोबली 7 फरवरी ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਿਆ ਯਾਰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਤੋਂ, ਇੰਨਾ ਸੱਚ ਦਿਖਾਤਾ ਹੋਊਗਾ ਦਿਲਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡਰੀ ਪਈ ਹੈ ਯਾਰ। वाह, ये फिल्म तो देखनी बनती है भाई, ये तो देखनी बनती है। बिना किसी कट के ऐसा दिलजीत ने अनाउंस किया कि ये ग्लोबली रिलीज होगी, तब इंडिया में रिलीज नहीं होने वाली थी, बिकॉज ऑफ कोर्स ये सेंसर बोर्ड की वजह से अटकी हुई थी और इसे डीलेज मिल रहे थे इसके रिलीज डेट को, एंड एट द सेम टाइम इतने सारे कट्स प्रपोज किए जा रहे थे। सो ऑल ऑफ दैट वाज हैपनिंग। लेकिन अब ना तो इंटरनेशनली ये रिलीज हो रही है बिकॉज वो डेट पुश हो गई है, इंडिया में इसका क्या होगा वो मालूम नहीं है, और फिल्म फेस्टिवल्स में इसका क्या भविष्य है दैट इज ऑल्सो अनसर्टेन। दैट मेक्स ऑल ऑफ अस थिंक कि कंगना और दिलजीत के पाथ्स कितनी बार क्रॉस होते हैं। एज वी नो, कंगना हैज बीन क्वाइट इन्वॉल्व्ड इन द फार्मर्स प्रोटेस्ट दैट पंजाब फार्मर्स डिड, एंड उधर दिलजीत दोसांझ भी पंजाब के फार्मर्स के साथ उस प्रोटेस्ट के दौरान खड़े थे और इन दोनों की भिड़ंत हुई थी। लेकिन अब सेंसर बोर्ड की तरफ से जिस तरीके के पुश बैक्स या डीलेज मिल रहे हैं दिलजीत को, वहां से you immediately think about Kangana Ranaut's film Emergency, which is also on Indira Gandhi, और यहाँ पर भी इमरजेंसी के इंसर्जेंसी के एलिमेंट्स हैं। ऑल्दो कंगना बीजेपी की एमपी हैं और इस वक्त भारत में बीजेपी की सरकार है, लेकिन बावजूद इसके इन दोनों की फिल्म्स को सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रगल्स फेस करने पड़े। दोनों की ऑडियंसेस डिवाइडेड हैं अबाउट द फिल्म। एक सेक्शन ऑफ कोर्स चाहता है इमरजेंसी को देखना, पंजाब 95 को देखना, और दूसरा सेक्शन ऑफ कोर्स ये कहता है कि जो ये पीस है, पब्लिक पीस, वो डिस्टर्ब हो सकती है विद पंजाब 95 एंड इमरजेंसी। बाय द वे, पंजाब के 80s वाले दौर पर बनी कई फिल्में जो हैं उनको स्ट्रगल्स का सामना या कंट्रोवर्सीज का सामना पहले भी करना पड़ा। करम युद्ध मोर्चा एक फिल्म थी, देन 47 तो 84, 47 to 84। इन दी एंड अब बहुत सारे लोग दिलजीत दोसांझ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो मीटिंग हुई उसका भी जिक्र कर रहे हैं। जब ये दोनों लोग मिले थे तब कई लोगों ने ये भी गैस किया था कि शायद अब पंजाब 95 को इजीली रिलीज करने दिया जाएगा, बिकॉज प्रोबेबली दिस वाज हिज अटेम्प्ट टू रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट
बट हमने देखा है कि किस तरीके से इंडिया में तो क्या ही रिलीज होनी थी, ग्लोबली भी जो Globally इसका भी रिलीज है वो पुश किया जा रहा है। बट डर बहुत है फिल्म तो डर बहुत गई है भाई, ये समझ गया मैं। इन दोनों की मुलाकात में अगर पंजाब 95 की बात नहीं हुई थी और इन दोनों के मिलने के बाद अब रिश्ते थोड़े बेहतर हैं, रिलेशनशिप बेहतर है, तो क्या इससे मदद मिलेगी पंजाब 95 को? दैट इज व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल आर स्पेकुलेटिंग, बट दीज आई डोंट थिंक सो। आर जस्ट स्पेकुलेशंस। ये सिर्फ और सिर्फ आइडिया या फिर जो लोग पंजाबी कहते हैं तुक्का ही है। बट आई वुड लव टू नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस एंटायर कॉन्ट्रैक्ट जाएगा और उसकी वजह से ये नहीं करना चाहिए, या फिर प्राइवेट स्क्रीनिंग्स होनी चाहिए। आई डोंट नो व्हाट योर सॉल्यूशन। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੇਸ ਲੜਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼ ਟੂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੋ ਦ ਫਿਲਮ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਾਂ ਦੀ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, YouTube 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਲੀਜ਼। YouTube 'ਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਫਿਲਮਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਲਮ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸ਼ੁਕਰ।